देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब सुनो टकले की भाभी। ये क्या? तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कह के बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओहो, एक गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर 1 समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। एक उजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर हैं, तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें 2 in 1 नहीं 1 समझते हैं। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी? अरे अरे, क्या मैंने नहीं बोला यार, कोई अपनी भाभी को बुला रहा है, मैं क्या करूं? ये तो इज्जत का फालूदा कर देगा। मिस्टर अजय स्टाइल गुरु। बेइज्जती का काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या हीरो, घर से तो बड़ा ठाट और स्टाइल से निकला था, अब तेरी स्माइल भी गायब है। किसी ने पीटा क्या? किसी ने पीटा तो नहीं है, पर चोट लगी है। अच्छा, वैसे तू मुझे मेरी फ्यूचर भाभी से मिलवाने वाला था ना, तो कहाँ पर है, किधर है? देख क्यों नहीं रही? गुम हो गई क्या? सीआईडी को बुलाओ। फिरकी ले रहा है मेरी, क्योंकि तू जानता था मुझे कोई नहीं मिलेगी। इट्स ओके, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। दुखी क्यों होता है डार्लिंग? आजकल की लड़कियां बहुत ही स्मार्ट हो गई हैं। 99% मामला तो स्कूल में ही सेट कर लेती हैं। अगर स्कूल से बच निकली तो कॉलेज में तो कोई ना कोई उसे सेट कर ही लेगा। अगर कॉलेज में भी वो सती सावित्री रह ले तो उसके माँ बाप ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। लेकिन ऐसे जो माँ बाप होते हैं उनकी बेटियां हमारे आसपास फटकेगी नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं डार्लिंग? सॉरी यार। यहाँ पे मेरी बैंड बजी पड़ी और तू हंस रहा है। नहीं डार्लिंग, तूने लड़की पटाने की प्लानिंग की और कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं साफ दिल से आया और अकेले से तू अकेला बन गया रे। हाँ? वो क्या हजारों की भीड़ में एकदम अलग और हटके नजर आएगी? आएगी। सही बोल रहा है ना? ज्यादा उछल मत, लूंगी निकल जाएगी। चल, तेरा भी नंबर जल्दी लगेगा। हाँ। वेलकम अंकल। वेलकम। हाय। इस लड़की का वीडियो तो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। छी छी, मुझे ऐसी वैसी नहीं चाहिए। कैसी है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और सब ठीक? एक मिनट। शर्मा रही है। हेलो। भैरवा बोल रहा हूँ। तो सारे मेहमान वापस चले गए? हाँ, चले गए। आउट ऑफ टाउन रहने वाले भी गए? तिरुनेलवेली से आने वाली महेश्वरी भी जा चुकी है। वही। शाम को 5:30 बजे की उसकी बस है। तुम कहो तो मैं बस नंबर और सीट नंबर बता दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, बहुत एहसान होगा। डार्लिंग। कितनी बार बोला छोरा बन, छिछोरा नहीं। महेश्वरी मैनेजर सर के यहाँ से निकल चुकी है। वो 5:30 की बस से वापस जा रही है। तो क्या? तो उसके जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर ली जाए। लड़की पढ़ाने का कोई ताबड़तोड़ तिकड़मबाज मॉडर्न आइडिया देना। अब मैं तुझे कौन सा आइडिया दूं यार? सारे आइडियाज तो पुराने हो चुके हैं और लड़कियों को उल्लू बनाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ, तो तू बीच रास्ते में उसको फूल देकर अपने मन की बात उस पे खोल डाल। मम्मी कसम तेरी झोली में आ जाएगी। और अगर उसके बाद भी तेरी झोली में नहीं आई तो सीधा उसको पकड़ कोने में ले जा और चूम डाल। थैंक यू।
तो अभी तक यहीं पर खड़ी है। हाय। हाय। कट गए अपने। चल ऑटो में बैठ। आना ऑटो में बैठ। रही है क्या? चल बैठ। चल चल जल्दी बैठ। चल निकल। ऑटो चालू कर बे। कौन है वो? नाम क्या है? सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे को नुकसान पहुंचाया? मैं आ रहा हूं। बस डिपो चल। लड़की है किधर? अंदर ही होगी, चलिए देखते हैं। लक्ष्मी ट्रैवल्स कहाँ है? वो जो पीला बोर्ड है ना, वहाँ से दाएं मुड़ जाओ। हाँ, थैंक यू। ए मानतेश, तू उधर देख। गुलराज, तू उधर देख। चल उधर जा। आजाद। भैया, बस कब निकलेगी? बस 5 मिनट में निकलेगी। आप यहीं रुको। ठीक है। भाई, वो रही लड़की। भाई, लड़की मिल गई। कौन से हाथ पे वार किया था? भाई दाया हाथ पे। हेलो। हाँ सर। रुकिए सर। पीके बोल रहा हूँ। भाई, आपने फोन किया? मुझे सचमुच पता नहीं था कि लड़की आपकी कोई लगती है। लड़की को छोड़ दे। विक्रम, छोड़ दे बहन जी को, छोड़ दे। समझ गया भाई। तेरे लिए तेरे बेटे का हाथ जरूरी है या उसकी जिंदगी? माफ कर दो भाई, गलती हो गई मुझसे।
अनजाने में मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना बहन जी। मेरे बेटे की जान बच गई है, अब आप भी अपने घर जा सकती हैं। ए हर्षद, चलो रे, चलो सब लोग। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। ए चलो रे, चल यहाँ से। चल बट चल निकल, क्या पिक्चर लगेगी यहाँ पे? चल निकल। ए क्या तमाशा चला, चल हो गया। चलो हो गया काम में, चलो लो। रुको, सुनाई नहीं देता क्या? रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। तुम हो कौन और ये सब क्या है? जानकर क्या करोगे? मुझे जानना है बस। पर मैं बताना नहीं तुम्हें चाहती। बताना ही पड़ेगा। बताए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बस ये जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। सदियों से हमारा परिवार वहीं रहता है। मेरे दादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और पापा पुलिस इंस्पेक्टर। माँ नहीं है, पर माँ जैसी दीदी है। उनकी एक बेटी है जो हमारे साथ रहती है। हमारे साथ हमारे मामा भी रहते हैं। वो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे दादा और पापा की तरह मैं भी लोगों की सेवा करना चाहती थी। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं चेन्नई आई। वहाँ मेरी तरह डॉक्टर बनने का सपना हजारों स्टूडेंट्स लेकर आए थे। वहाँ मेरी मुलाकात केरला की एक लड़की से हुई, वैशाली। तुम्हारी परसेंटेज क्या थी? 97.25। ओह, मेरी भी उतनी थी। ओह नाइस। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। We would like to inform you that all the government colleges seats have been closed. 0.25% से एडमिशन मिस करने पर कई स्टूडेंट्स मायूस होकर कॉलेज से वापस जाने लगे। इसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में साल की फीस सिर्फ 30,000 थी, जबकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 लाख लग जाते थे। तू पैसों की चिंता मत कर, तुझे डॉक्टर बनना ही है ना। तेरा सपना तेरे पापा पूरा करेंगे। तू बस ये सर्टिफिकेट्स रेडी रखना। चल अब हंस दे। थैंक्स पापा। 0.25 मार्क्स से एडमिशन नहीं मिला। मैं इंजीनियरिंग ही कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में कराऊंगा। प्राइवेट कॉलेज? हाँ। हम इसकी फीस कैसे भर पाएंगे पापा? अपना घर बेच देंगे। घर बेच देंगे? हाँ। फिर हम सब कहाँ रहेंगे? एडमिशन लेने के बाद तू हॉस्टल में रह लेना और हम दोनों एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रह लेंगे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। फाइनल कॉल फॉर एडमिशंस। चलिए चलिए पापा, मेरे साथ चल। नहीं, तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। All students, please come here. अगर तुम डॉक्टर बन गई तो घर फिर खरीद लोगी। शायद अपने पापा को ज्यादा खुशी दे सको, लेकिन अपना सपना टूटने मत देना। अब जाओ। आओ बेटा। वैशाली, रैंक 102।